हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस समय हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं और आप सभी को, जो नए छात्र हैं उन सभी को और जो पुराने छात्र हैं यहाँ के उन सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इलाहाबाद मेन कैंपस बंद है, सिर्फ लाइब्रेरी खुली हुई है। अभी हम लोग वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, अभी आए यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास खड़े हैं और यहाँ मेरे साथ कुछ साथी हैं, कुछ शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे हमारे पीछे राम भाई हैं, अभी उनसे कुछ बातें करेंगे, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने या वीडियो को थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और रवि इन्फो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लस इलाहाबाद से रिलेटेड नई नई वीडियो देते रहें। चलिए आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और कुछ दोस्तों से पूछते हैं क्या है उनका तर्क संगत इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। चलिए मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने राम भाई हैं और राम भाई से कुछ पूछते हैं शिक्षक दिवस के बारे में और जो नए छात्र आए हैं उनको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ मेरे राम भाई अपने मुख्य स्वर से ज़रूर देंगे। हाँ, मेरी तरफ से जो अभी जो नए नव छात्र जो आ रहे हैं उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का ये पावन अवसर है, इस अवसर पे हर छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आए हैं वो आए हैं, उनको अच्छे रूप से शिक्षा प्राप्त हो, मेरा तो यही आशा रहेगा। और सब आकर शिक्षा ग्रहण करें और जो अगर जिसकी नॉलेज ना हो एजुकेशन के पर्पस, वो सीनियरों से राय लें, उनसे लें और उनसे वार्तालाप करें, अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी भाई ने इससे पहले वीडियो में थोड़ा बताया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो मैं उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा कि वो जो थे उनका व्यक्तित्व ही अलग था। वो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतारत रहते थे। वो सोचते थे बच्चों को भविष्य आगे जाके कहीं बने और उनको सबसे अच्छा मार्गदर्शन उनको यही पता था कि बच्चों की शिक्षा सिवाय एजुकेशन के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। व्यापार कितने मिल जाएं मगर एजुकेशन नहीं मिल सकती। जब तक बच्चा जड़ से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता तो बच्चे उसको जो उसकी ज़िंदगी है कभी सर्व संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि एजुकेशन जो लाइफ में मैटर करती है उसके अलावा और कोई मैटर नहीं करता। और जो आज जो टीचर डे है वो आप सब लोगों को पता ही है आज के दिन, और आज के दिन जो यूनिवर्सिटी है वो बंद भी है, बस सेंट्रल लाइब्रेरी खुली है। और जो रवि भाई हैं हमारे, जो आपसे जो यूट्यूब चैनल के हैं, तो वो बता रहे होंगे देखो इतना मेहनत करने के बाद वो आपको ये वीडियो आपके तक पहुंचा रहे हैं और आपको अवगत करा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो कैसे मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक शिक्षक दिवस मनाया गया था। सब लोगों ने अपने जो प्रोफेसर थे, टीचर से, सब लोगों से राय ली और उन्होंने मार्गदर्शन किया और आगे भी अपनी शिक्षा को सुचारू करने के उन्हें आशीर्वाद हमें प्रदान किया। अब बात करते हैं टीचर की, तो टीचर आप समझ सकते हैं कि वैदिक काल में ऋषि मुनि जो वेदों में भी थे तो टीचरों को भगवान से बढ़ के माना जाता था। अच्छा, टीचर को भगवान से बढ़ के क्यों माना जाता है? इसका भी कई कारण हो सकते हैं कि आप जानते हैं कि सर्व से बड़ा सद्धन शिक्षा होती है। वो इतना हल्का होती है कि आप चाहें उठा सकते हैं, इतनी पवित्र होती है कि आप चाहें कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ना उसमें वजन होता, ना ही उसमें कुछ होता, ना छोटी होती ना ही बड़ी होती। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को वो मुकाम हासिल करा दे जिसकी वो तमन्ना करता है, सपनों में वो पंख ला दे जिसकी वो तमन्ना करता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले के लिए हर कहीं ना कहीं नौकरी की व्यवस्था होती है। हर छात्र, जाहिर सी बात है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र नए जो नवयुवक जो छात्र आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है भविष्य लेकर आएंगे। कोई यूपीएससी की तैयारी लेकर आया, सोचने करने के लिए आया होगा जी जी। और कोई छात्र अपना जो यूपीएससी पैट होता है, जो भी अदर एग्जाम होते हैं, प्रोफेसर बनने के ख्याल से वो भी चाहता होगा जो शिक्षक को जो सम्मान मिलता है वो मुझे भी प्राप्त हो, तो उस वजह से वो अपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पे आया होगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा, शिक्षक जो होते हैं वो एक छात्र की लाइफ में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो और कोई नहीं निभा सकता। बात किया जाए किसी टीचर की, तो मैं टीचर के बारे में बताना चाहूँगा, शिक्षक बचपन से लेकर माँ बाप के बाद जो शिक्षा जिससे हमें प्राप्त होती है वो शिक्षक से ही होती है। हम मानते हैं परिवार से हमें पारिवारिक शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन व्यक्ति का जो व्यवहारिक रूप से शिक्षा प्राप्त होती है वो टीचर के द्वारा ही होती है। आप भी जानते हैं कि व्यक्ति सिंगल अकेला, एक कोई छात्र हो अकेला किसी जंगल में घूम नहीं सकता सिवाय किसी मार्गदर्शन के अलावा। जब तक छात्र को मार्गदर्शन कहीं नहीं मिलेगा तो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। और जो टीचर है वो व्यक्ति के मार्गदर्शन, बच्चों छात्र हैं उनके मार्गदर्शन में काम आते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनको रोड मैप बताते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में भविष्य में कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, जो भी कुछ बनना चाहें उनको सजेशन करते हैं। और इलाहाबाद जैसे इस प्रतिष्ठित प्रांगण में मैं खड़े होकर वार्तालाप से कर रहा हूँ, तो बताना चाहूँगा इस विद्यालय में कितने, इसकी मेरे पास संख्या नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि मेरी एज भी बहुत ही कम है और उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूँ जो मेरे पिताजी दादाजी होंगे अकर वगैरह, वो भी इसी स्कूल यूनिवर्सिटी से निकल के आगे उन्होंने अपनी भविष्य बनाया। तो आप देख सकते हैं ये विद्यापीठ इतना काफ़ी समय से चलता आ रहा है, इसने कितने टीचरों को, कितने छात्रों को निकाला है, किसकी बदौलत? छात्र, मात्र ओनली फॉर टीचर्स।
तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर की महत्व कहीं कहीं इसमें अच्छा स्टूडेंटों के लिए बहुत संभावना बनी रहती है। अच्छा राम भाई, ये बताइए, जो हमारे नए छात्र हैं जो अभी शिक्षा पाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, कुछ लोगों में देखता हूँ कि शिक्षा छोड़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों मोड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इसके देखो कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलो, पहले कि एक तो आर्थिक स्थिति खराब होना, जी जी, और ज़्यादा आप तुलना कर चाहें तो लड़कियों की तुलना कर सकते हैं। मैं लड़कियों को लेकर चलता हूँ, लड़कियों को ये लेकर चल रहा हूँ तो आपने देखा होगा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा स्थिति दयनीय है तो लड़कियों की है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ ना कि शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र में सब सुदृढ़ है कि सब शिक्षित हैं, और व्यक्ति के पास जब तक शिक्षा नहीं होगी तो वो शिक्षा के बारे में उसको जानकारी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो चीज़ें होती हैं शिक्षा से ही जुड़ी होती हैं। जो रवि भाई ने भी क्वेश्चन मुझे दिया कि बच्चे कैसे एजुकेशन छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट दर इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, तो इसका कारण मैं एक ही मानता हूँ, और दो भी कारण कहीं मान सकते हैं कि एक तो आर्थिक स्थिति। आपने देखा होगा एक बच्चा तबके से मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आता है पढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा समाज और भी बैठे हैं जो अनपढ़, जो शिक्षित नहीं होते, समाज में जो जिस गांव से वो नॉर्मल के गांव से आता है, जो बच्चा वहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं वो कम पढ़े होते हैं, तो उनका मायना रहता है बच्चे केवल हाई स्कूल करने के बाद केवल काम करे और अपने पिताजी की हेल्प करे, जिससे वो आगे परिवार की स्थिति जो है सुदृढ़ कर सके। और उसके बाद और कोई साधन तो आगे पढ़ने के लिए नहीं होते, क्योंकि उनके पास जो साधन उनको जो मिलने चाहिए वो साधन नहीं है। प्लस में स्कूल काफ़ी दूर होना, छात्रों को सबसे बड़ी समस्या आती है दूरी की। आपने देखा होगा कि छात्र, जैसे मान के चलो कि कोई गांव है, यहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर दूर कोई स्कूल पढ़ रहा है, तो कैसे स्टूडेंट वहाँ पे जा पाएगा? उसके बाद साधन नहीं जाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, इतने दूर जाने के लिए साधन चाहिए। अगर पैदल भी जाएगा तो 2-3 घंटे लगेंगे, तो इसका हिसाब से ये अगर 7 बजे के स्कूल होंगे तो जाहिर से छात्र लमसम 4 बजे घर से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं 4 बजे निकलेगा तो खाना पीना उसकी दिक्कत आएगी। और अदर क्वायरी इसी छात्र की होती हैं, थका हारा, और प्लस में घर की आर्थिक स्थिति तंगी होने के कारण एक टाइम की रोटी खाना भी इस इंडिया में जो गरीब तबके के लोग हैं दुश्वार हो जाता है, तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मगर इन बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जो शिक्षा को छोड़ रहे हैं तो उसको ऑनलाइन मोड में या कभी किसी तरीके से AI का उपयोग काफ़ी बढ़ चुका है समय पे। वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, छात्र जो हैं वो घर पे रह के मोबाइल से, और सबके पास मोबाइल अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। आपने देखा होगा ऐसा कोई बच्चा नहीं है, कोई तबका नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। आप अगर आपको लगता है कि मैं इतनी निम्न फैमिली से आता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इग्नू जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो शिक्षा ऑनलाइन कराते हैं, आप उस पर जाइए, उससे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कीजिए, जिससे आपकी शिक्षा भी अच्छी तरीके से चलती रहेगी और आपको आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। और रवि भाई ने एक और क्वेश्चन दिया था कि बच्चे, और मैं महिला को भी बात मैंने भी उठाई थी कि महिला कैसे पीछे होती जा रही हैं और बच्चे कैसे कमज़ोर होते जाते हैं। लेकिन पहले पॉइंट मैंने आपको दे दिया कि आर्थिक स्थिति। दूसरा मैं देना चाहूँगा कि मान के चलो व्यक्ति को पढ़ने की जो समाज के द्वारा जो दी गई सोच है उसकी वजह से बच्चे और ड्रॉप आउट दर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो समाज है, जो निम्न जो व्यक्ति हैं, जो शिक्षित कम हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं लेकिन अपने लिमिटेड हिसाब से लिमिटेड है, यानी कम है। वो ये बोलते हैं कि बच्चों को 12th क्लास करने के बाद काम करना चाहिए, परिवार की हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो आगे अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला सके। मगर ये चीज़ें आप भी समझते हैं एक हद तक होती हैं। आपको भी पता है कि अगर आप 12th तक पढ़ने के बाद किसी कंपनी में, किसी प्रतिष्ठित कंपनी में आप काम करने भी जाते हैं तो आपको 15,000 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। लेकिन आप जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में, दौर में, आपको 15,000 से आप कहाँ ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। लेकिन इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन ही प्राप्त करनी पड़ेगी, और इस एजुकेशन को देने के लिए आपने देखा होगा शिक्षक जो भी हैं, टीचर्स, अपना पूर्ण रूप से अपना समर्पण आपको देते हैं, और काफ़ी जो प्रोफेसर हैं मार्गदर्शन करते हैं स्टूडेंट का। भटकाव होता है, उन भटकाव से रोकते हैं टीचर्स। और आपने देखा होगा कि वेदों के ज्ञाता काफ़ी सारे ऋषि मुनि हुए हैं। और आपने देखो, जहाँ तक मतलब भगवान की बात से मैं बोलना चाहूँगा, श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, आपने देखा होगा श्री राम हुए, श्री राम ने भी अपने गुरु के लिए अपने भक्त, सबसे अतुलनीय भक्त हनुमान को भी लड़ने के लिए उसके पास चले गए थे, एक गुरु के कहने पर। क्यों? अब आप मेरा बोलने अच्छा, ये सारी इन बातों को लेकर मैं इतनी लंबा इसलिए जा रहा था कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुरु की महत्वता होती है। देखा कि हमारे राम भाई ने कुछ शिक्षा के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया, मुझे अच्छा लगा। और आप ऐसे मेरे चैनल में बने रहिए, आप लोगों को ऐसे ही अच्छे वीडियो दिलाते रहेंगे। और हमारे साथ एक साहित्य प्रेमी हैं जो साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव रहते हैं, साहित्य के प्रतिनिधि भी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं। उनसे कुछ बातें करते हैं। मिस्टर आतिफ भाई हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, साहित्य से रिलेटेड शिक्षा के बारे में कुछ बताते हैं। आइए वीडियो में दिखाते हैं आप। तो आतिफ भाई, आप हमारे जो मित्रगण हैं उनको शिक्षा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नए छात्र आ रहे हैं, आप लोग आइए और यहाँ का अनुभव प्राप्त करिए। मैं शिक्षक के रूप में बताना चाहूँगा कि शिक्षक और ये टीचर्स और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक वेतन भोगी होते हैं, गुरु वेतन भोगी नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे महात्मा बुद्ध भी कहा करते हैं कि स्वयं अपना भविष्य स्वयं बनाओ। अपने भविष्य के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आप ज़्यादा किसी के लिए आश्रित न रहिए, अपने खुद भविष्य बनाइए और लड़िए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जितने भी है माहौल तो मिलेगा, पढ़ाई करने का सब कुछ मिलेगा, पर अपना भविष्य आप खुद तय करना हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे राम भाई और आतिफ भाई ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं जो नए छात्र आ रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनसे यही कहूँगा कि आप लोग आइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी दिक्कत हो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, आपकी फुल सहायता की जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।